बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सर्विस के प्लेटफार्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसकी तौफीक से और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक के तसद्दुक़ से आज 31 जुलाई 2025 आपके सामने सवाल जवाब की नशिस्त में हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन सवाल जवाब होते हैं और एक दिन रजिस्ट्रेशनों की अनाउंसमेंट होती है। कल इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त 2025 अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफीक से रजिस्ट्रेशनों की अनाउंसमेंट होनी है। तो सवाल जवाब की नशिस्त से पहले, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंट्रो नहीं होता, आज की बात नहीं होती, लेकिन आजकल हम ये भी करते हैं। तो आज की बात रजिस्ट्रेशनों की ये सवाल जवाब की नशिस्त से पहले आज की बात के लिए जो मौजू है वो है हमारे जो अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफीक से जो उम्रे पर गए हुए ज़ाहिरीन हैं, हाजी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रात गए मदीना से मक्का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ पहुंच चुके हैं। और बेहतरीन उनका टिनोर, पहला भी मक्का में बेहतरीन रहा और दूसरा भी उनका टिनोर मक्का में इंशाल्लाह कंप्लीट रहेगा। आपको जैसे पता ही है 23 जुलाई 2025 को वो मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए थे और रात के पिछले पैर, यूँ समझें कि 24 जुलाई 2025 की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीना में दाखिल हो गए थे। और कल 30 जुलाई 2025 दोपहर के वक्त यानी ज़ोर और असर के दरमियान गाड़ी लेकर उन्हें मक्का की तरफ फिर रवाना हो गई थी और रात गए वो मक्का पहुंच गए थे। आपको पता है मक्का और मदीना के दरमियान बस का जो सफ़र है राउंड अबाउट 6-6.5 घंटे बनते हैं। बीच में मीकात आती है जुल्हुलैफा, वहाँ से इन्होंने हराम बांध कर फिर अपना 5वां उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं अभी, और कईयों ने कर लिया है और कई अभी अदा कर रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला अपना 5वां और बाज़ हमारे ज़ाहिरीन का छठा उम्रा होगा। वो छठा उम्रा अपना करके आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोर तक होटल में रेस्ट करेंगे, फिर नमाज ज़ोर और नमाज ज़ोर ता इशा फिर हरम में ही रहेंगे। और इनमें से जो एक्टिव लोग हुए वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफीक से कल दोबारा मस्जिद आयशा से जाकर दोबारा वो उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उनका मजमूई तौर पर जिनका छठा होगा उनका मजमूई तौर पर कल फिर 7वां उम्रा हो जाएगा। ये मेरे रब का करम है, ये मेरे रब की ख़ास रहमत है। लोग इस तरह आते हैं, उम्रे करते हैं, ये उनकी अपनी हिम्मत है, उनकी अपनी ताकत है, ये उनका अपनी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और खशियत इलाही की वजह से वो लोग ये करते हैं। ठीक है, वहाँ सोना या खाना पीना या शॉपिंग करना ये अगर कम से कम हो, शॉपिंग इधर लाहौर में भी हो जाती है, अपने शहरों में भी हो जाती है, वो ख़ास टाइम है जो हरम में आपने गुजारना है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा करने की तौफीक बंदे को अल्लाह दे और करनी चाहिए। ये थी आज की बात। और अब आते हैं आज के सवाल जवाब की तरफ। पहला जो सवाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह चारसद्दा से आया है। ये मेरी शगुफ्ता बहन है, उसने कहा है कि मैंने अपनी वालदा की रजिस्ट्रेशन करवानी है लेकिन उनकी थोड़ी एज ज़्यादा है। तो चारसद्दा वाली मेरी बहन, आपका शुक्रिया कि आपने क्वेश्चन किया जानने के लिए। आप अपनी वालदा की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा लें, ठीक है। लिहाजा ज़्यादा एज वाली ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन मेरे से पूछें तो ना करवाएं, क्यों वो खुद तो जा नहीं सकेंगी। एक अमल यह है कि वो खुद तो जा नहीं सकेंगी क्योंकि वहाँ की सख्तियाँ हैं, क्योंकि वहाँ जिस बंदे का आपकी फैमिली में से जिसका टिकट निकलेगा जाएगा तो वही, ठीक है। अगर वो बीमार है, ज़ईफ़ हैं, तो वो तो जा नहीं सकेंगी क्योंकि वहाँ की सख्तियाँ बड़ी सख्त हैं। मौसम चेंज होता है,
वहाँ की हालात व वाक़यात चेंज होते हैं, खाना बाहर से खाना पड़ता है, और जो बंदा इतना ज़्यादा नहीं चला हुआ उम्रे पर चलना ज़्यादा पड़ता है। आपको पता ही ना कि खाना काबा के चक्कर होते हैं, सही करनी होती है, तो ये बड़े मुश्किल मराहिल है। फिर होटल से हरम तक, हरम से दोबारा होटल तक कई बार पैदल सफ़र करना होता है, अगर 300-400-500 मीटर के दूरी पर हैं तो अगर तो आप दूर होटल है तो वो आपको शटल सर्विस मिल जाती है, लेकिन अगर करीब है तो आपको वो भी चलना पड़ता है। तो ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ की मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप है भी ठंडे इलाके के, वहाँ होगी भी गर्मी, तो इस चीज़ों का देख लें। हाँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उनकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उनकी अगर उनका इनाम निकलता है तो उनकी जगह पर कोई सेहतमंद बंदा भी जा सकता है, ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जो वालदा मोहतरमा है वो हमें फ़ोन पर बता देगी कि जी मेरी जगह मेरा बेटा जाना चाहता है, या मेरी बेटी जाना चाहती है, या मेरा नवासा या मेरा पोता, वेल एंड गुड, हम उसे भेज देंगे। ये एक एडवांटेज आपको लाजमी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, कसूर से है। असगर साजिद साहब हैं, उन्होंने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन किया है। कहते हैं कि ये जो 31 आज तारीख हो गई है, वो कह रहे हैं तो अगर ये 3 अगस्त को मैं आ जाऊँ एयरपोर्ट पर, तो यानी कि वो जो हमारे ज़ायरीन आ रहे हैं गालबन उनके वाले से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मैं भी अगर उनको रिसीव करने आ जाऊँ। तो जी मैं असगर साजिद साहब, आप ये कसूर है, करीब ही आप आ सकते हैं, 1.5-2 घंटे का सफ़र है टोटल आपका एयरपोर्ट तक। बिस्मिल्लाह आप आएँ, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फ़ोन करिएगा, हम आपको अटेंड करेंगे। ठीक है, आपको अगर पहले अगर आ जाते हैं तो डायरेक्ट मेरे घर आ जाएँ। ठीक है, नाश्ता वगैरह मेरे घर करें, तो तकरीबन 8 बजे हम गाड़ियाँ लेकर अपने घर से रवाना होंगे, आपको साथ ले जाएंगे। वेलकम जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपके तवसल से पैगाम देता हूँ, ये लाहौर के, शाहदरा के, गुजरांवाला के, कसूर के, गुडियाँ के, लाहौर के, गिरदनवा के जितने लोग हैं, 3 अगस्त संडे वाले दिन सुबह 9 बजे तक आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ अपने ज़ाहिरीन को लेने के लिए। मैं ये खुश हूँगा और मैं आपका उधर इस्तकबाल करूँगा। अगर सारे मेरे घर आते हैं, नाश्ता मैं आपको करवाऊँगा, VIP नाश्ता, यहाँ से मेरी तरफ से आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी और आपको एयरपोर्ट ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगला क्वेश्चन है जी, सरजमीन लाहौर से, माशाअल्लाह जी, ये हाजी साहब हैं, हाजी कयूम साहब हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। कहते हैं कि मैंने उम्रा किया हुआ है और मैंने हज भी किया हुआ है, तो क्या मैं आपकी तरफ से उम्रे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाजी साहब, बिस्मिल्लाह। हमारी तरफ से बंदा कम से कम एक बार उम्रा करेगा, हमारी तरफ से उम्रा बंदा एक बार करेगा, और अगर किसी ने अपनी तरफ से 10 भी उम्रे किए हुए हैं तो भी हमारी तरफ से अप्लाई कर सकता है। जब तक हमारी तरफ से वो उम्रा नहीं करता तब तक उसका वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ जारी रहेगी और मेरे पास वो रजिस्टर्ड रहेगा। जब उसका निकलेगा हम भेजेंगे। आपने अपनी तरफ से जितने उम्रे किए हैं वो आपके हैं, वो हमारे तो नहीं है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। अगला क्वेश्चन कराची से है जी, मेरी बहन ने किया है, माशाल्लाह। मेरी बहनें बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं, कहती हैं कि मैं कराची से हूँ, तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो मैं कहाँ से जाऊँगी? तो आपके जाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप कराची से चले जाएं और कराची उतर जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका है आप लाहौर आएँ, हमारे पास रहें और हमारी तरफ से जाएं। दोनों तरीक़ों से आप जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी तरफ आएँ, हमारी तरफ से जाएं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी इस तरीके से, क्योंकि आप हमें जानते नहीं, हम मिले नहीं होते आपस में। आपने वीडियो देखी है, वीडियो के एवज़ में आप इतबार करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर आप उम्रा भी कर लेती हैं, तो कभी ज़िंदगी में हमारी मुलाकात ही नहीं होगी। तो ये इसमें कोई मज़ा नहीं है, इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अच्छी बात है। आप हमारे पास रहें, मेरे बीवी बच्चों से मिलें, मेरे पास इधर रहें, दिन का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, मैं आपको एयरपोर्ट लेके जाऊं और मैं जब आप वापस आएँ तो मैं आपको उसी तरह ही रिसीव करूं जैसे आपके अपने आप को रिसीव करेंगे, और मैं आपको उसी तरह रुखसत करूंगा जैसे आपके अपने रुखसत करते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरे पास आए ज़्यादा बेहतर है, बाकी जैसे आप चाहेंगे ऐसे हो जाएगा इंशाअल्लाह।
जी अगला क्वेश्चन है जी, अल्लाह पाक सलामत रखे, कोयटा से, सिब्बी कोयटा से। और ये भी हाजी साहब हैं, स्कूल मास्टर हैं, रिटायर स्कूल मास्टर हैं। तो इन्होंने मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है। कहते हैं कि मैं माशाल्लाह फ़िट हूँ, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी अगर मैं अपने साथ किसी रिश्तेदार को लेके जाना चाहूँ। जी आप रिश्तेदार का इनाम निकलना ज़रूरी है ना, ठीक है। आपका पोता होगा, नवासा होगा, भांजा होगा, इस तरह का कोई रिश्ता होगा आपका जिसको लेने के जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हो ना, लाजमी है। उसका इनाम निकला हुआ लाजमी होना चाहिए। अगर उसका इनाम नहीं निकला तो उसका ख़र्चा हम नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से ख़र्चा करके उसको साथ ले जाएं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है जी, फैसलाबाद से है, मोहम्मद हुसैन अली साहब हैं, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन किया, कहते हैं कि हम लोग अगर फैमिली के सारे लोग अगर करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, तो क्या हम फैमिली के सारे लोग एक साथ जा सकते हैं? जी जी क्यों नहीं, आप अपनी फैमिली के सारे लोग एक साथ जा सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि आपका सबका इनाम निकला हो। ठीक हो गया, इनाम निकलेगा तो आप फ्री उम्रा सर्विस की तरफ से जा सकेंगे। अगर आप सारे फैमिली मेंबर साथ ही जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार इसके अलावा हम और कोई तरीका नहीं, हम सारे इकट्ठा ही जाना चाहते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर जितने भी हैं ना, आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिसका नाम निकलेगा वो हमसे पैसे लेके अपने बैंक में जमा करवा ले, दूसरे बंदे का इंतज़ार करें। जब दूसरे बंदे की कुरानदाजी में उसका नाम निकलेगा, उसके भी हम हमारे से पैसे लेकर अपने पास रख लें। फिर तीसरे बंदे का इंतज़ार करें, फिर चौथे का करें, पांचवें का करें, छठे का करें। 4 बंदे हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं जिनकी भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जब भी उनके इनाम कंप्लीट हो जाएंगे, ओपन जब हो जाएगा, कूपन ओपन हो जाएगा, उनके इनाम निकल आएंगे, वो खुश नसीब सबके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमने एक एक करके पैसे दिए होंगे, तो आप बेशक वो पैसे बेशक हमें दोबारा लुटा के हमारी तरफ से चले जाएं, या आपके पास ऑलरेडी पैसे होंगे जो हमने दिए होंगे, तो आप खुद से इकट्ठे भी आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, शर्त यह है कि आपका इनाम निकलना चाहिए, ठीक है। ये अभी जो फैमिली गई है, जो अभी इस टाइम मदीना से मक्का पहुंची है, वो 2 मियाँ बीवी हैं, वासिफ और दूसरा नाजरा। वासिफ की ना नजराना है, शायद उसकी बेगम का नाम नाजरा नहीं नजराना है। तो वासिफ साहब का इनाम निकला था, नजराना जो मेरी बहन है वो अपने पैसे दे के गई है साथ। तो इस तरह मियाँ बीवी दोनों ने कर लिया, एक फ्री में चला गया, एक ने पैसे दे दिए। तो ये चीज़ इस तरह हो सकती है, ठीक है। अगला है कसूर खुडिया से क्वेश्चन आया है, अल्लाह पाक सलामत रखे। कसूर खुडिया से क्वेश्चन आया, उसने मेरी बहन ने कहा है कि हम मियाँ बीवी दोनों हैं और छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हम छोटे बच्चों की भी साथ करवा लें रजिस्ट्रेशन। जी मेरी बहन लाजमी करवाएं। अगर 2 बच्चे हैं ना आपके, तो दोनों की करवा दें, तो टोटल आपकी फैमिली के रजिस्ट्रेशन 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर छोटे बच्चे की किसी की भी निकल आता है ना इनाम, तो आप अपने खावंद को भेज दीजिएगा अपने बच्चे की जगह पर, ठीक है। और अगर दूसरे बच्ची का या बच्चे का दूसरे का निकल आता है, तो दोनों मियाँ बीवी भी जा सकते हैं उम्रे पर बच्चों की जगह पर। तो जब बच्चों का निकलेगा तो बच्चे चले जाएंगे, जब आपका निकलेगा तो आप अपनी जगह पर बच्चों को भेज दीजिएगा। जब बच्चों का निकलेगा, अगर जिसका भी पहले निकल आए, आप फ़ायदा उठा लीजिएगा, ये फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन भी मोहम्मद हुसैन अली फैसलाबाद से है। उनका क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि क्या हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जो हम करवा रहे हैं, मैं अपनी करवाऊँ, फैमिली की करवाऊँ, जिसकी भी करवाऊँ, क्या वो ज़ाया हो जाएगी? नहीं मेरे भाई, जब तक आपका इनाम नहीं निकलता, जब तक आप उम्रे पर नहीं जाते, अगर 50 भी कुरानदाजियां हो जाएं, आप कुरानदाजी में शामिल हैं। आपका कार्ड फ्री उम्रा सर्विस के कुरानदाजी बॉक्स में चला जाएगा, तब ही निकलेगा जब आपका इनाम निकलेगा। ये जो महफिल होती है और कुरानदाजी होती है, उसमें से बॉक्स का ताला खोल के बीच में से
पर्चियां निकाली जाती हैं। और जब तक आपकी पर्ची नहीं निकलेगी मेरे भाई बहन बेटे जो भी सवाल करने वाले हैं, वो आपका कार्ड उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। समझ आ गई कि नहीं? फिर बाकी जैसे मर्जी आप करें, रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका इनाम लाजमी निकलेगा। और हर 3 महीने के बाद ये कुरानदाजी होती है और ये तो नसीब की बात होती है। देखो ये जो 31 मई को हमारी हुई थी कुरानदाजी, उसकी रजिस्ट्रेशन हमने की थी 20 मई तक। 10 दिन हमने रजिस्ट्रेशनें रोक दी थी और 19 मई को एक दिन पहले जिस बच्चे के हुई थी 4 सद्दा का था, इंशाअल्लाह उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और ठीक 10 दिन बाद उसका इनाम निकल आया। ये अल्लाह की रजा होती है, अल्लाह की मंशा होती है, जिसको चाहे अपने घर बुला ले। बात में आ गई कि नहीं? जिसको चाहता है अल्लाह अपने घर बुला लेता है। अल्लाह अपने घर बुलाने के लिए किसी की राय मंशा नहीं चाहता, वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो उस ग्रोह में शामिल होता है जिस ग्रोह में से पर्चियां निकलनी है, और उस ग्रोह में से जो अल्लाह के करीब होता है, जो अल्लाह का ज़्यादा नेक साले बंदा होता है, उसकी पर्ची निकल आती है। और बाकी अभी ट्रेनिंग में रहते हैं, इबादत करें, रियाजत करें, गिरिया उजारी करें, तहज्जुद में रोएं, अल्लाह को राज़ी करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका इनाम निकलेगा। और जिस जिस का इनाम निकला है वो वाकई इस काबिल है कि अल्लाह ने उन्हें वाकई सही बुलाया है, वो वाकई नेक हैं, वो साले हैं, वो नमाजी हैं, वो परहेजगार हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी नमाजी, तहज्जुद गुजार, नमाज गुजार और कुरान मजीद पढ़ने वाला बनाए और कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसका रसूल अपने घर की ज़ियारत आपको लाजमी कराएगा। बहुत शुक्रिया जी। सवाल किया करें, सवाल करने से सीखता है बंदा। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, घर बार की तमाम खुशियाँ अल्लाह पाक आपको अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम।